ओम श्री गणेशाय नमः। 27वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। इसमें राजा परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। श्री राधे राधे सबको। राजन, मेरे दुख का कारण आप ही सोचें। राजा समझ गए कि वह कठोर पुरुष जो कि गाय बैलों को सता रहा है कली ही है। यह कली ही धर्मनिष्ठों को सताता है। ये कली को दंड देने को तैयार हुए तो कली राजा की शरण में आया। कली ने परीक्षित के चरणों का स्पर्श किया और यही कारण है कि परीक्षित राजा की मति भ्रष्ट हुई। जिस मनुष्य के स्वभाव और चरित्र से हम अनजान हो उसका हमें कभी स्पर्श नहीं करवाना चाहिए। जिस व्यक्ति का तुम स्पर्श करोगे उस व्यक्ति के कुछ न कुछ परमाणु तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हो जाएंगे। पुण्यशाली व्यक्ति के परमाणु पवित्र होते हैं और पापी व्यक्ति के परमाणु अपवित्र होते हैं। जैसे व्यक्ति का स्पर्श करोगे वैसे ही व्यक्ति के परमाणु तुम्हारे शरीर में घुस जाएंगे। श्री राधे राधे। परीक्षित राजा ने कली को स्पर्श करने दिया तो उनकी बुद्धि में विकार आ गया। राजा जानते थे कि यह कली है, अपवित्र है, सो उसे दंड देना चाहिए। दुष्टों को दंड देना राजा का धर्म है। फिर भी उन्होंने कली के प्रति दया जताई। उन्होंने कली से कहा, तुझे मारूंगा नहीं, किंतु तू मेरे राज्य की सीमा से बाहर चला जा। मेरे राज्य में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। कली ने राजा से प्रार्थना की और कहा कि मैं अब कहाँ जा सकता हूँ। तो परीक्षित ने उसे 4 स्थानों में रहने की अनुमति दी। वे स्थान इस प्रकार हैं: धृत, मदिरा, नारी संग और अहिंसा। इन 4 स्थानों में क्रमशः असत्य, मद और आसक्ति और निर्दयता, ये 4 अधर्म रहते हैं। श्री राधे राधे। जुए और सट्टे का धन जिसके घर में आता है वहाँ साथ साथ कली भी आता है। जहाँ श्री राधे राधे। वहाँ साथ साथ कली भी आ जाता है। जहाँ सट्टा वहाँ बट्टा, अर्थात दाग जीवन में पक्की तरह लग जाता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो जुए और सट्टे में कमाते हैं फिर उसे दान करते हैं। वे मानते हैं कि चलो दान किया और मेरी शुद्धि होगी, परंतु यह सब व्यर्थ है। यह सब अनीति का धन है। ऐसे धन के दान से भी कभी जीवन शुद्ध नहीं होता। अधर्म का धन प्रभु को स्वीकार्य नहीं है। शास्त्र निषिद्ध भोज्य वस्तुएं जहाँ खाई जाती हैं, जहाँ जानबूझकर हिंसा की जाती है, वहाँ कली अवश्य रहता है। इन 4 स्थानों की प्राप्ति होने पर भी कली को संतोष न हुआ। उसने राजा से कहा, ये 4 स्थान तो गंदे हैं, कोई अच्छा सा स्थान मुझे रहने को मिले तो ठीक है। तो परीक्षित ने उसे सुवर्ण में रहने की अनुमति दी। श्री राधे राधे। अशुद्ध साधन से जब सुवर्ण घर में आता है तो कली भी उसके साथ आकर चमकता है। अनीति और अन्याय से प्राप्त धन में कली है। अनीति द्वारा धन कमाने वाले को कली दुखी करता है, पर जो यह धन अपने वारिस के लिए रखता है वह वारिस भी दुखी होता है। असत्य, मद, काल और वैर और रजोगुण, यह 5 जहाँ न हो वहाँ आज भी सतयुग ही है। श्री राधे राधे। जिसके घर में नित्य प्रभु की सेवा और स्मरण होता है, जिसके घर में आचार विचार का पालन होता है, उसके घर में कली का प्रवेश कभी नहीं होता। बैल तीनों पग परीक्षित ने फिर लगा दिए, अर्थात धर्म की फिर स्थापना की। कली ने सोचा कि राजा ने 5 स्थान रहने के लिए दिए, अब कोई तकलीफ नहीं है। अब परीक्षित राजा के घर में भी कभी ना कभी मैं घुस जाऊंगा। एक दिन परीक्षित को जिज्ञासा हुई कि मैं देखूं तो सही मेरे दादा ने मेरे लिए घर में क्या क्या रख छोड़ा है। एक पेटी में स्वर्ण मुकुट मिला। श्री राधे राधे। बिना कुछ सोचे समझे राजा ने मुकुट पहन लिया। यह मुकुट तो जरासंध का था। जरासंध के पुत्र ने सहदेव से वह मुकुट मांगा था कि मेरे पिता का मुकुट मुझे दे दो, किंतु लौटाने की सहदेव की इच्छा न थी। फिर भीम जबरदस्ती यह मुकुट लेकर आया, सो वह धन अनीति का था। अनीति का धन उसके कमाने वाले को और वारिस को भी दुखी करता है, इसलिए उस मुकुट को पेटी में बंद करके रख दिया गया। आज परीक्षित ने देखा तो उसे पहन लिया। वह मुकुट अधर्म से लाया गया था, इसलिए उसके द्वारा कली ने परीक्षित की बुद्धि में प्रवेश कर लिया। इस मुकुट को पहनकर परीक्षित राजा वन में शिकार करने के लिए गए। वहाँ एकदा शब्द का प्रयोग किया। राजा वैसे तो कभी शिकार करने के लिए नहीं गए, किंतु आज गए हैं। अनेकों जीवों की हत्या की। मध्यकाल होने पर राजा को भूख और प्यास सताने लगी। श्री राधे राधे। उन्होंने एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। सम्यक ऋषि समाधि में लीन थे। कोई संत
जब ध्यान में बैठे हों वहाँ मत जाना। यदि जाना पड़े तो प्रणाम करके लौट आओ। उस समय लौकिक बात न छेड़ो। प्रभु के साथ एक होने की इच्छा संत की होती है। लौकिक बातें उनके तप ध्यान भजन में बाधा बनेगी। परीक्षित ने सोचा कि इस देश का मैं राजा हूँ, फिर भी ऋषि मेरा स्वागत करने क्यों नहीं आता। शायद स्वागत न करने का नाटक ही वे कर रहे हों। राजा की बुद्धि में कली ने प्रवेश किया था, अतः शमीक ऋषि की सेवा करने की अपेक्षा राजा ऋषि से कर रहे हैं। उन्हें दुर्बुद्धि ने घेर लिया है। उन्होंने एक मरा हुआ सांप शमीक ऋषि के गले में पहना दिया। उन्होंने तपस्वी का अपमान किया। अन्य को अपमानित करने वाला स्वयं अपना ही अपमान करता है। अन्य को छलने वाला खुद अपने को ही छलता है, क्योंकि सभी में आत्मा तो एक ही है। राजा ने शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया। श्री राधे राधे। किंतु ऐसा करके उन्होंने अपने गले में तो मानो जीवित सांप ही पहन लिया। सर्प काल का स्वरूप है। सर्प साक्षात काल का स्वरूप है। सभी इंद्रियां वृत्तियों को अंतर्मुख करके प्रभु में स्थिर हुआ ज्ञानी जीव ही शमीक ऋषि है। ऐसे ज्ञानी जीव के गले में सर्प पहनाने का अर्थ है काल को मारना। जितेंद्रिय योगी का काल स्वयं मरता है, अर्थात काल उसे प्रभावित नहीं कर सकता। राजा का अर्थ है रजोगुण में फंसाओ, भोग प्रधान विलासी जीव। ऐसे के गले में सर्प लटकता है, अर्थात जीवित सर्प उसके गले में स्थिर है। श्री राधे राधे। 27वां अध्याय संपूर्ण हुआ। सबको राधे राधे। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, लक्ष्मी नारायणी नारायणी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी नारी, हरि हरि। राधे राधे सबको।